हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पूछे जाने वाले हास रस, करुड़ रस, वीर रस की परिभाषा उदाहरण से बताने वाले क्या क्या हास रस, करुड़ रस, वीर रस और श्रृंगार रस, चारों का एकदम परिभाषा सहित आपको उदाहरण बताने वाले। इससे अच्छा वीडियो आज तक कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा। और देखिए, अगर आपको पूरे रस का वीडियो चाहिए, जैसे स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, श्रृंगार, करुण, रौद्र, हास, वीर, शांत, भयानक, विभत्स, अभत्स, वात्सल्य, भक्ति रस, तो सभी के सभी को बता दूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस। ये चार के चारों रस जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रस हैं कि हास रस ऐसे पूछ लेगा, हास रस की परिभाषा तथा उसका उदाहरण देते हुए लिखिए। 2 नंबर का दे देगा आपको 12th की बोर्ड परीक्षा में, फिर उसके बाद हाई स्कूल की भी बोर्ड परीक्षा में देता है। तो आज के इस वीडियो में हास रस, करुण रस, वीर रस, अगर आप लोग हंसते हंसते नहीं सीखे बच्चों तो नाम बदल दूंगा। आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना अगर आप लोगों ने हंसते हंसते नहीं सीखा तो। इसलिए कह रहा हूँ कि आज का वीडियो देखना आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हास रस, फिर उसके बाद में देखेंगे करुण रस। देखिए, हास रस, हास में क्या होता है? हास में क्या होता है प्यारे बच्चों? हंसो। हास में क्या होता है? हंसो। ऐसे देखो, जानो तो वो कि हास, हसीन, हंसा वसा कुछ हुई, तो ऐसे देखो हास मिस होता है हास रस, मतलब हास रस का स्थायी भाव हास होता है। सा हृदय के हृदय में जब हास नामक स्थायी भाव, विवानुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, हास रस कहलाता है। अर्थात जब किसी पंक्ति को, किसी लाइन को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद में जो हंसी उत्पन्न होती है उसी को हास रस कहते हैं। या यहाँ से देखिए, आपको हास रस, करुण रस, वीर रस और क्या है आपका हास रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, 4 रस है। चारों रसों में आपका सेम है, चारों रसों में आपका सेम है। देखिए यहाँ पर क्या, केवल आपको क्या करना है, इसका जो है इसका अस्थाई भाव चेंज करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिए। सबसे पहले बता दे रहा हूँ, श्रृंगार रस का रति होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, हास रस का हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अभक्त का रस का विस्मय होता है, वात्सल्य का आपका रति होता है और भक्ति का आपका भगवत होता है। इस प्रकार आपको रसों को याद कर लेना है, रसों के स्थायी भाव को याद कर लेना। 4 रस याद कर लेना आपका, श्रृंगार याद कर लो, क्रोध याद कर लो, हास याद कर लो, वीर रस, 4 रस को याद कर लो, आपका कल्याण है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, हास रस। हास रस, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, वही हमने कहा ना। हास रस का स्थायी भाव क्या वाला, आपको अस्थायी भाव चेंज करना है। शायद हृदय के हृदय में जब हास नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो हास रस कहलाता है। हास माने हंसना, हाथी जैसी दें, गड़े जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूजे जैसी, खरबूजे जैसी गाल, तो ये आपको हंसी उत्पन्न आई, तो इसी को कहते हैं हास रस। अब देखिए, जैसे आपको अभी दिखा रहा हूँ, सारे के सारे आपके रस हैं, सारे के सारे रस को बताने वाला हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया कि हास रस क्या होता है। जहाँ पर हंसी उत्पन्न हो, जैसे हाथी जैसी दें, गड़े जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे जैसी गाल, समझ में आ गया। तो देखिए अगला आपका वीर रस, क्या है अगला आपका, क्या वीर रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने बताया था ना, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो आपका देख लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो चेंज हो रहा है, केवल अस्थायी भाव चेंज हो रहा है और सब सेम है। देखिएगा, वीर रस का स्थायी भाव हास उत्साह होता है। सा हृदय के हृदय में जब उत्साह नामक अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, वीर रस कहलाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखा गया था कि सा हृदय के हृदय में जिसको हास नामक अस्थायी भाव, यहाँ पर केवल हास चेंज हुआ है, ठीक, और सारी की सारी चीज़ें वही सेम है। तो आपको ऐसे याद कर लेंगे। अब वीर रस, वीर मतलब होता है वीरता का प्रतीक। वीर मीन्स क्या होता है, वीरता का प्रतीक। जब भी कहीं पर भी वीर रस की बात आए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर कोई वीरता की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर, बुंदोलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो पता ही होगा, आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा हिंदी में झांसी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी कि खूब बुंदोले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको इस प्रकार, तो जहाँ पर वीरता का भाव दिखाई दे, जहाँ पर वीरता का पंक्ति लिखा हो उसे हम वीर रस कहते हैं, या वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जब हृदय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों कि वीर रस किसे कहते हैं। कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि यहाँ पर हमें डाउट हो। ऐसे डाउट
तो कोई नहीं होना चाहिए। इतना मैं सिंपल वे में, इतना मैं आसान तरीके से लिख रहा हूँ। अब फिर बच्चों अगर आप भी बोर्ड परीक्षा में लिख देते हैं, पक्का 2 नंबर मिलेगा, पक्का है 2 नंबर मिले, 1 नंबर नहीं कटेगा अगर आप ऐसा लिखते हैं। बहुत लोग लिखेंगे स्पष्टीकरण दीजिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपका स्पष्टीकरण नहीं पूछा जाता। अगर आपको मालूम है तो स्पष्टीकरण दे दीजिए, नहीं मालूम है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये इतना हो गया आपका कि हास रस क्या होता है, वीर रस क्या होता है, करुण हास रस वीर रस, 2 रस आपके कंप्लीट हो गए। अगला बात करेंगे आपका करुण रस। क्या है करुण रस? और देखिए शांत रस का भी है, ऐसा नहीं शांत रस का भी है, लेकिन 4 रस को बताऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि कौन कौन से रस आपको पढ़ना है। जो आपको रस पढ़ना है सभी रस को बताऊंगा, बस आपको कमेंट करना अनिवार्य है कि यही रस हमें पढ़ना है। और इसके पहले और देखिए दो बढ़ने के बाद उससे पहले देख लीजिए कि आपको अनमोल एकेडमी यूट्यूब चैनल, मतलब जिस चैनल पर आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करना है। इस पर क्लास 10 क्लास 12 की सभी तैयारियां कराई जाती है। उसके बाद में देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, संस्कृत, इन 6 सब्जेक्ट का PDF लेने के लिए आपको अनमोल एकेडमी 33 ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पर अनमोल एकेडमी 33 ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ये 49 रुपये था, लेकिन सभी विषय हम फ्री में दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं ले रहे, एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं 500 देंगे, 200 रुपया लेंगे, 250 लेंगे, 150 लेंगे, 2-2 हज़ार लेंगे, 1-1 हज़ार लेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल पर जितनी भी चीज़ें दी जाएंगी फ्री दी जाएंगी। सभी विषय के नोट्स हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, 2025 के मॉडल पेपर मिलेंगे, सभी के चीज़ें मिलेंगे। और आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। इस पर आपको उस बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इतना था कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। अब आइए स्टार्ट करते हैं करुण रस। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव, विभान भाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो करुण रस कहलाता है। अब देखिए अभी आपने क्या पढ़ा था कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह हृदय के हृदय में उत्साह नामक विभान भाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं वीर रस कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए क्या चेंज हो रहा है, केवल अस्थाई भाव। प्यारे बच्चों जितने भी रस 9 के 9 रस में आपको केवल आपका क्या अस्थाई भाव चेंज करना और सभी के सभी शब्द समान रहेंगे। जहाँ पर शोक लिखते हैं वहाँ पर उत्साह लिख दीजिए, जहाँ पर आप शोक लिखते हैं वहाँ पर हास लिख दीजिए। इसी प्रकार जहाँ पर आप शोक लिखते हैं वहाँ पर क्रोध लिख दीजिए। केवल आपको इसके स्थान पर आपको चेंज करना है, केवल उसका स्थायी भाव चेंज करना। जैसे शोक है तो आप उसका जो भी लिख रहे हैं उसका स्थायी भाव लिख देंगे। तो करुण का लिख रहे हैं तो करुण का स्थायी भाव शोक होता है, जो कि हमने अभी पढ़ाया है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव का संयोग होता है करुण रस कहलाता है। करुण रस, करुणे करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। अब देखिए ये आपका करुण रस है। क्या है करुण रस? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर क्या है करुण रस का प्रतीक, करुण का प्रतीक शोक चीजें दिखाई जा रही है। यहाँ पर शोक में क्या होता है, कोई दुख की बात हो, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इस प्रकार आपका क्या है ये करुण रस है। अब देखिए आगे बात करते हैं श्रृंगार रस। आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल अगर आप नहीं लिखते हैं तो ऐसे आपको ज़्यादा नंबर कट सकता है। ज़्यादा नंबर आपको एग्जाम्पल मेरे ही मिलते हैं। तो अब देखिए अगला आपका श्रृंगार रस। अगला आपका श्रृंगार रस। क्या श्रृंगार रस? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव, विभावन भाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। क्या? अब देखिए इसमें भी क्या चेंज हो रहा है, केवल अस्थायी भाव। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, अस्थायी भाव। क्या चेंज हो रहा है, अस्थायी भाव। कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव, श्रृंगार मतलब सजावट, सुंदरता। श्रृंगार में क्या होता है, सजावट, सुंदरता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। सहृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी का संयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। इस प्रकार आपको याद कर लेना है। अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण। प्यारा सा उदाहरण है प्यारे बच्चों जो कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इसका उदाहरण है, मेरी तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई।
इसका उदाहरण क्या है प्यारे बच्चों, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, औ जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ये आपका किसका उदाहरण था, श्रृंगार रस का। तो ये आपका जो थे चार के चारों हमने आपको रस बता दिया है। कमेंट करिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अपना चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।